दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी में कहीं कमी नहीं रखिए, ज़ोर शोर से लगे रहिए, क्योंकि देख रहे हैं अब ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है। तो आज हम आपका इंग्लिश का क्लास चल रहा है। इसका कहानी बहुत अच्छा इकोलॉजी का है। पहला पार्ट पढ़ा दिए हैं, जो जिम का वार्तालाप किन से हो रहा है, मिस्टर विलियमसन से। तो वो एक भाग पढ़ा दिए हैं, अच्छे से देखिएगा वो भी। अब अगला चल रहे हैं मिस्टर ग्रीनी से, जो बात करेंगे वो उनके बारे में, क्योंकि देख रहे हैं जो किराएदार है वो क्या करता है, पेपर बेचता है और हर सैटरडे को इकट्ठा करता है पैसा। तो जो आपके लेखक हैं, ठीक, जॉन लॉक्सवा यही हैं। इनका निधन हो चुका है 93 वर्ष की आयु में। ये लेखक है, क्योंकि ये लेखक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में पूछते हैं, पूछा हर साल पूछा जाता है लेखक और उसका कहानी का नाम, दोनों से क्या रिलेटेड, बार बार पूछा जाता है। दोनों से रिलेटेड बहुत बार, एक बार नहीं, हर साल मिलाएगा तो 3 नंबर 4 नंबर, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, इसमें तो डिफिनिट समझिए लेखक और उनके कहानी का नाम रहता ही रहता है। तो वो भी करवा देंगे। पीछे कहानी पढ़ा दिए थे, अब आगे चलते हैं। कहानी का आपका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, पर्यावरण के बारे में है। देख रहे होंगे जैसा कि कहानी के माध्यम से बताए हैं। ये आपका भाग 2 है, पीछे एक भाग पढ़ा दिए हैं, एक भाग और है इसका। देखिए अब आगे, पीछे वार्तालाप हो गया था विलियम से, अब उनसे वो पैसा इकट्ठा करके अब आगे बढ़े। तो जब आगे बढ़े, माई फीलिंग आर हर्ट, तुम देखे थे, पीछे पताए भी थे कि जब वो बातचीत कर रहे थे मिस्टर विलियम से, कैसे लेखक को ही बेचारे को कह रहे थे कि तुम अपना जो कचरा फैला रहे हो उसका पर ध्यान दो, वो गड्ढा करके जो कचरा गंद फैला रहे हो उस पर मट्टी डालो, ताकि नोज पोल्यूशन ना हो, गम के नहीं पूरा सड़क सिखा रहे थे ने। तो ये सब लेखक को सुन को क्या लगा, बेचारा के दिल दुख गया। माई फीलिंग्स आर हर्ट, लेखक के भावना को झटका लगा गया। जैसे आप ही किसी को समझाने जाए और वो आप ही को समझा दे तो कैसा लगेगा, लगेगा ना बुरा जैसा, कि एक तो गलत भी किया, गलत कर रहा है, और समझाने गए तो हम ही को सुना दिया। कैसा लगता है, बुरा लगता है अंदर से कि नहीं। तो वही लेखक कह रहे, माई फीलिंग्स आर हर्ट, बेचारा का भावना क्या हुआ, टूट गया, आहत हो गया। बट मगर ये भी लेखक कहाँ मानने वाले थे, किराएदार जो है लड़का जिम, दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। क्या बोलते हैं कि जो आदमी इसी को डांट दिया ना कि तुम ही देखो, तुम्हारा काम है, तुम साफ करो, हाँ कंपोस्ट बनाना तुम्हारा काम है, साफ रखना तुम जानो है। तो ये बात लेखक को तो बुरा लगा, मगर बोले कोई बात नहीं, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों को अवेयर करना नहीं छोड़ेंगे, हम बताएंगे लोगों को साफ सफाई रखिए, गड्ढे में कचरा को इकट्ठा कीजिए, ये सब करना हम नहीं छोड़ेंगे। आदमी बोले तो बोले, ठीक ना। डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिसेज ग्रीनी, ग्रीन बोला जाता है। अब वहां से पैसा इकट्ठा करके मिस्टर विलियम से ले जिम कहाँ चला गया लड़का, मिसेज ग्रीन के पास पैसा मांगने, क्योंकि पेपर हर बहुत जगह देता है ना आदमी। तो बोला था लेखक कि हर सैटरडे को क्या करता है, एक सप्ताह पैसा देता है, सैटरडे को पैसा इकट्ठा करता है चेक। आई हैव टू कॉल हर मिसेज ग्रीनी बिकॉज इफ आई कॉल्ड हर मिसेज शी से शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये लाइन, ये कह रहा है लेखक लड़का कि जब मिसेज ग्रीनी के पास पैसे मांगने जाता है तो उनको क्या है, मिसेज ग्रीनी कहना पड़ता है इनको। अगर
मिसेज कह देगा ने, बेचारा को पैसा ही नहीं देगा, बेचारे को बोलेगा पैसा ही नहीं है जाओ। जैसे कैसे औरत के बोला जाता है ना उम्र नहीं पूछना चाहिए, हाँ वही चीज है। उम्र दराज तो होगा ही, मिसेज बोलना पड़ रहा है बेचारा जिम को। अगर मिस बोल रहा है, अगर मिसेज बोल देगा ने तो लगेगा जो ग्रीन है उनको लगता है हमारा बड़ा बुला रहा है। क्या कह देता है, जाओ छुट्टे नहीं पैसा बाद में लेना, घुरा देता है। फिर से देखिए लाइन क्या कह रहा है, आई हैव टू कलेक्ट हर्स मिस्टर ग्रीनी। अब पैसा किसके यहाँ मांगने गया, मिसेज ग्रीन के पास, मिस ग्रीन के पास। और उस लेखक को क्या कहना पड़ता है, मिस ग्रीन, मिस ग्रीन, क्योंकि अगर वो उनको क्या मिसेज बोल देगा ने, मिसेज ग्रीन, तो क्या करेंगे, सी डज नॉट हैव चेंज टू पे, मतलब उनके पास पैसे खुले नहीं है, क्योंकि पेपर कितना 5 रुपया में देता है, 10 रुपया में देता है ना, तो एक हफ्ता में कितना होगा 70 रुपया 80 रुपया। तो बोल देंगे कि चेंज नहीं है जाओ, खाली नाम मिस के बदले मिसेज कर देगा। इससे होते हैं कुछ कुछ आदमी। तो देख रहे बेचारा कैसे, बेचारा क्या जिम का दिल तोड़ रहा है, वो समझा रहा है, तो समझ रहे हैं ना। आगे देखिए सी, उसके बाद आगे, पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। मिसेज ग्रीन जो है वो क्या करते हैं, एक हफ्ता का कचरा इकट्ठा करके मंडे को आता है वो लेने के लिए। वो क्या करते हैं, इकट्ठा कर रहे थे। हाँ शहर में देखिएगा क्या, कुछ आदमी तो रोज रोज इकट्ठा करके बाहर में रख देता है, कुछ कुछ क्या करता है जिससे कामकाज वाला है ज़्यादा बिजी है तो क्या करेगा, वो इकट्ठा बैग में कर करके घर में रख देगा, और हफ्ता में एक बार जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन निकाल के बाहर में रख देगा कचरा। शहर में देखते हैं सीटी मार के आएगा, ठेला पर कचरा लेके जाता है। गाँव में तो ऐसा नहीं होता है, मगर शहर में कचरा डोर पर आकर ले जाता है। तो वही वो क्या कर रहे हैं, कचरा को वीकेंड में इकट्ठा कर रहे थे। सी गोज अवे ऑन वीकेंड, वो क्या है, हफ्ता में कहीं चले जाते हैं, हफ्ता के अंत में कहीं चले जाते हैं। सो ऑन सैटरडे एंड संडे वी हैव टू लुक एट बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लाउन। लाउन माने होता है आंगन, घर के आगे होता है ना, उसी को बोलते हैं। तो क्या करते हैं, एक हफ्ता का कचरा निकाल कर रख देते हैं लाउन में, कचरा जैसे आए और लेकर चला जाए कचरा वाला। और क्या करते हैं, ये सैटरडे और संडे को लेखक को उनका कचरा देखना पड़ता है, क्योंकि ये सप्ताह में तो रहते नहीं हैं। सप्ताह में क्या है, ये 2 दिन बाहर चले जाते हैं, सैटरडे और संडे को क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक ना। और मंडे को क्या है, सैटरडे, जब सैटरडे संडे को वीकेंड में नहीं रहते हैं, मंडे को आते हैं, वो कचरा क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, मंडे को चला जाता है वीकेंड का कचरा एक बार में। तो लेखक को क्या है, ये कचरा इनको सैटरडे और संडे के द्वारी कागज में कचरा रहता है एक हफ्ता का, सोमवार को ले जाता है, तो क्या है, वो कचरा देखना पड़ता है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, मगर क्या है, वो नहीं बोल सकते। अब उनका गलती थोड़े, कामकाजी महिला है। तो क्या करते हैं, एक हफ्ता का कचरा रख देते हैं निकाल कर, सैटरडे को रख दिए शाम में, क्योंकि सैटरडे को और संडे ये बाहर ही रहते हैं, समझ रहे होंगे। सैटरडे संडे क्या करते हैं, ये घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, कहीं जाते होंगे। तो ये जो पूरा हफ्ता का कचरा क्या घर के आगू में छोड़ के चले जाते हैं, और मंडे को आता है पिकअप वाला उठाने कचरा के लिए, उठाने के लिए। तो 2 दिन कचरा घर के बाहर ही नहीं रहा। तो 2 दिन कचरा जब बाहर रहता है तो क्या है, ये लेखक पेपर देने आने जाता है और आता है, तो क्या देखता है, बोलता कुछ नहीं, कचरा बाहर में देखने में खराब लगता है ना, बोल भी नहीं सकता है कुछ। आई जस्ट लुक एट दी गार्बेज, लेखक क्या है, सिर्फ देखता है कि कचरा क्या है मिस्टर मिसेज ग्रीनी के आगे में रखा हुआ है, कुछ बोल नहीं पाता है। देख रहे होंगे जैसे, है ना, ऐसे करके ही शहर में लोग कचरा का डब्बा, ये 1 दिन का हो गया, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, और हफ्ता में 1 दिन लेके चला जाएगा। ऐसे ही बाहर में क्या है, गार्बेज में प्लास्टिक में करके रख देता है आदमी।
गार्बेज वाला रोज आया तो रोज ले जाएगा, हफ्ता में आएगा तो हफ्ता में ले जाता है। तो क्या इनका हफ्ता का एक कचरा बैग आगे में रख देते हैं, उठाकर चला जाता है। तो लेखक को क्या है, इससे दिक्कत है कि बाहर में कचरा काहे रखते हैं। ये बेचारा बोल नहीं पाता है कुछ भी। आगे देखिए, सी से टू मी, सी कौन है, मिस्टर मिसेज ग्रीन। लेखक से कहता है से टू मी, गो पिक एंड गम रैपर्स यू थ्रो ऑन माई लॉन। ये क्या बोलते हैं लेखक से, जब लेखक पैसा मांगने गया मिसेज ग्रीनी से, तो मिस ग्रीन से, तो मिस ग्रीनी से लेखक से, वो जो लड़का है जिम, उससे कहता है कि वो जो गम खाए होंगे, चिलगम, ये हम लोग चिलगम बोलते हैं ना, उसका रैप क्या करता है, जाता है ना पेपर देने ग्रीन, मिसेज ग्रीन, मिस ग्रीन के घर पेपर देने, तो क्या करता है वो चिलगम खाया, उसका जो रैपर होता है ना कागज चॉकलेट का, वो सब होता है, क्या करता है फेंक देता है इसी उनका लाउन में ही, लाउन में ही फेंक देता है। तो क्या है, मिसेज ग्रीनी जिम से बोलते हैं, वो जो मेरा आंगन में तुम जो कचरा फैलाया ना चिलगम का रैपर, उसको उठाओ जाकर कचरा में रखो, लाउन में जो फेंका है रैप उठाओ रखो उसको। पुट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, कहाँ रखो उठा के उसको, गार्बेज वाला बैग है ना प्लास्टिक वाला, उसमें रखो। डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर, लिटर में कचरा होता है, ये क्या बोले जिम को ही कि तुमको कोई सिखाया नहीं कचरा नहीं फैलाते हैं, तुमको कोई सिखाया नहीं कि कचरा नहीं फैलाते हैं। किसको, जिम को बोले, कौन, मिस ग्रीन बोले, ठीक ना। ये देखो चिलगम का रैप है, ये क्या किया था लड़का, जिम गया था पेपर देने के लिए, तो उन्हीं को लाउन में खा के फेंक दिया था। तो वही मिस ग्रीन क्या बोले जिम को, उठाओ रैप कचरा वाला बैग में डालो, तुमको कोई साफ सुथरा रहने के लिए नहीं सिखाया है। तो हम लोग भी कहते हैं सही बात है कि चॉकलेट खाइए, बिस्कुट खाइए, चिप्स खाइए, तो उसका क्या पैकेट रख ले रही है, जहाँ कचरा का डब्बा दिखे वहाँ डाल दीजिए, जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। देख रहे होंगे चिलगम खाए होंगे, चिलगम खाए हो ना, तो रैपर आता है कि नहीं उसका प्लास्टिक जैसा, देख रहे हैं ना चिलगम का, हम लोग चिलगम बोलते हैं, सब गम बोलता है, उसे गम ही बोलते हैं, उसको भी गम। आगे देखिए, आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन ए बैग। तो ये जब बात मिस ग्रीन बोले जिम से कि जाओ रैपर उठा के रखो कचरा में, और तो कोई सिखाता नहीं है कि कचरा नहीं फैलाते हैं, तो जिम बेचारा सोचा हम तो दूसरा को सिखाते हैं कि कचरा नहीं फैलाओ, पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ, धरती बचाओ, पेड़ बचाओ, हैं साफ सुथरा रखो, कंपोस्ट एक गड्ढा में रखो, आई उल्टा हम ही को क्या है डांट के सुना रहे हैं। तो क्या है, गुस्सा आया लड़का, जिम को गुस्सा आया, मगर क्या किया, गुस्से को पचा गया। जैसे देख रहे हैं ना, कभी कभी बात कर रहे हैं किसी से तो बोलता है बात, तो कैसे गुस्सा आता है, एकदम गुस्सा आता है ना, मगर क्या है अंदर अंदर गुस्से आता रहता है, मगर बात के सुनते हैं। वैसे ही जिम, मान लीजिए ये लड़का जिम है, अब मिस ग्रीनी लड़की आदमी औरत है, तो वो बोल रहे थे, बेचारा क्या शांति से सुन रहा है, मगर अंदर जो गुस्सा है उसको दबा कर रख ले है। आई होल्ड माई टेम्पर, क्या किया, अपने गुस्से को रोका, बर्दाश्त किया। और जब जो चिलगम का रैपर होता है ना, कचरा प्लास्टिक, वो जो चिलगम जिसके अंदर पैक होकर आता है चमचमी हो रहता है प्लास्टिक वाला, वो उठाकर बैग में रख दिया। उसके बाद फिर वह कहती है, मिस ग्रीन कहती है, और देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीस। लीस मैंने होता है पट्टा, ये देख रहे हैं ना पट्टा, लीस मैंने क्या होता है, कुत्ता को नहीं देखते को रस्सी बांधल रहता है, उसी को पट्टा बोलते हैं। तो मिस ग्रीन क्या बोलती है जिम से, कहते हैं कि शहर में एक कानून है, क्या कानून है, कि कुत्ते को पट्टे में बांध के रखना है, कुत्ते को बांध के रखो। क्या कह रहे हैं देखिए, इसलिए वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर प्लेस, जो तुम्हारा कुत्ता है बांधल नहीं रहता है, इसके कारण क्या सगर घूमते रहता है। जो देखते हैं कुत्ता पालते हैं डॉग,
बहुत सारे लोग पालते हैं, देखते हैं एक रस्सी लगा के सुबह सुबह घूमते हैं ना, सुबह शाम टहलाते देखेंगे तो रस्सी को लीस बोलते हैं। तो वही मिस ग्रीन बोले जिम से कि तुम अपने इस शहर में क्या है, कानून है कि कोई कुत्ता खुला नहीं छोड़ सकता है, अगर पाले हो तो उसको बांध के रखो, वो घूमते रहता है इधर उधर आवारा नियर। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मेस अप माई यार्ड। ये कुत्ता क्या करता है तुम्हारा, मेरे गार्डन में आके बर्बादी तबाही के लिए रहता है, मेरे गार्डन में आके गड्ढा खोद देता है। देखें कुत्ता क्या करता है, ये देख रहे हैं ना, खोद देता है मांस जैसा, पैर ऐसे करके खोद देता है। तो क्या बोले मिस ग्रीन कि तुम अपना कुत्ता को बांध के रखो, मेरे गार्डन में ना आते क्या करता है वो, पूरा का पूरा एकदम गार्डन मेरा गंदा कर देता है। क्या कर देता है, गड्ढा खोद देता है। गड्ढा दिक्कत होगा चल गार्डन खोदेगा तो। और लास्ट वीक मिस्टर विलियम्स सा इट टीयर, टीयर मतलब तो फाड़ना, ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग। ये बोले थे मिस ग्रीन क्या करते हैं, वीकेंड में अपना एक हफ्ता का पूरा कचरा रख देते हैं इकट्ठा करके बहुत सारे बैग में। तो ये कुत्ता क्या करता है, एक तो खुला रहता है बेचारा जिम के कुत्ता, बांधता नहीं है। तो ये इनके गार्डन में जाकर मिस ग्रीन के क्या करता है, पूरा तबाही बर्बादी के लिए रहता है। मतलब गार्डन में जाके तो कचरा का थी जो बैग वो फाड़ चिर दिया, तो कचरा छितरा गया ना, उसके बाद गड्ढा खोद दिया गर्थी। ये कौन देखे, मिस्टर विलियम देखे थे लास्ट वीक, मतलब वीकेंड में, लास्ट वीकेंड में, कि जिम का कुत्ता आकर मिस ग्रीन के घर में तबाही मचेले है गार्डन में, कचरा जो बेचारे एक जगह इकट्ठा रखी थी उनको फाड़ के फेंक दिया कुत्ता, गड्ढा खोद दिया। इसलिए क्या बोले कि तुम अपना कुत्ता को बांध के रखो। बोले सही है बोले। तो बेचारा जिम बोलता है वेल अच्छा, जिम क्या बोलता है, अच्छा। आई से जिम बोलता है मैंने कहा ठीक है, कुत्ते को बांध के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, अब से आपके गार्डन में आके वो बदमाशी नहीं करेगा, आपके कचरे के जो बैग है उसको नहीं फाड़ेगा, आपके गार्डन में गड्ढा नहीं करेगा आकर। बट लेकिन आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। मतलब देखिए जो जिम लड़का है वो तो गया था बेचारा, सबको सैटरडे निकलता है अवेयर करने ही के लिए, सभी को बताने के लिए कि पर्यावरण बचाइए, ये कीजिए वो कीजिए, मगर ये बेचारा सोचा ही नहीं था कि हमको आज ऐसा सुनने मिल जाएगा। पहले तो मिस्टर विलियम सुना गया, इसको जिम को सुना गया ना कि अपन कचरा तुम अपन देखो, तुम्हारा कैसे गंद फैलते रहता है सड़क पर, जो कंपोस्ट बनाया है खुला रहता है उस पर मट्टी ढको, साफ सफाई करना तुम्हारा काम है ना। फिर आया उनसे लेकर मिस ग्रीन के पास, मिस ग्रीन अलगे सुना दिया, देखा ने कुत्ता बांध के रखो, चिलगम जो गिरा उठा के उसको रखो कचरा में, तुम्हारा कुत्ता मेरे गार्डन में आके गड्ढा खो देता है, कचरा वाला बैग फाड़ देता है, इसको संभाल के रखो। तो बेचारा है वैसे तो सोच आप ही जाते हैं किसी को समझाने के लिए, यही ना सोच के कि सोच बताएंगे तो वो सुनेगा मानेगा, कचरा नहीं फैलेगा। अब वह उल्टा सुना दे तो आप ही सोच के थोड़े जाते हैं कि वही सुना देगा हमरा, इतने नहीं सोच के जाते हैं। तो यही लेखक कह रहे हैं, हम तो गए थे कुछ और से मगर उधर से कुछ और आ गया रिटर्न रिप्लाई में, हम तो इस बारे में सोच भी नहीं किए थे कि ये भी सुने मिल सकता है या हो सकता है। देन तब आई सी, मैंने देखा, सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। तब क्या देखता है, मिसेज ग्रीन के यहाँ जिम गए पैसा मांगे ले, तो देखता है कि न्यूज़पेपर घर में न्यूज़पेपर लेता नहीं, देखता है महीना महीना इकट्ठा कीजिएगा, इतना 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 न्यूज़पेपर इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा। जो न्यूज़पेपर लेते हैं उनको पता होगा, न्यूज़पेपर होता है पतला ही मगर इकट्ठा करते 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 ना बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर को निकाल के वो भी गार्बेज में रख रहे थे। कौन, मिस ग्रीन, गार्बेज की तरफ पाइलिंग इकट्ठा कर रहे थे, ढेर लगा रहे थे पेपर को। तो ले ये जो जिम है बोलता है लिसन, सुनिए, लिसन माने सुनना, सुनिए। मिस ग्रीन, मिस ग्रीन
मैंने कहा, मैंने कौन? जिम ने कहा, सेव दोज पेपर्स फॉर दी स्कूल पिकअप्स एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर्स। बोला कि ये जो आप पेपर को कचरा में फेंक रहे हो, उधर क्या होगा, कचरा के ढेर पर फेंका जाएगा ना, वो खराब हो जाएगा पानी में, फिर गल जाएगा, सड़ेगा फिर। तो ये बोले कि मत कचरा मत डालिए। जिम क्या बोला मिस ग्रीन से कि ये जो पेपर आप फेंक रहे हैं ना इतना इतना ढेरी करके, मत फेंकिए, इसको मत फेंकिए कचरा में, क्या हो जाएगा, इसको बचा कर रखिए। कोई देखते हैं आता है कभी कभी हफ्ता में, देखिएगा एक ठेला लेकर या थी लेकर पेपर वाला लेने के लिए, सब कागज लोहा सब लेता है ना, तो बोला उसको लिए रख दीजिए, वो आएगा ले जाएगा, फिर वो क्या करता है उसको गला के दूसरा कागज बन जाएगा, ये पेपर को गला कर नया पेपर फिर बन जाएगा, नया कागज बन जाएगा, तो फिर कागज बन जाएगा तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। जिम क्या है, मिस ग्रीन को समझा रहा है कि पेपर को गार्बेज में नहीं फेंकिए, उठाने वाला आएगा ना उसको दे दीजिएगा, स्कूल के लिए रख दीजिए, स्कूल पिकअप होता है ना, हम लोग की तरफ तो नहीं होता है, हम लोग की तरफ आता है बेचने के, वो कागज रद्दी सब लेने वाला आता है ना, रद्दी वाला बोलते हैं ना उसको, एक ठेला लेकर ऐसे करके आता है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, तो आप जो भी कचरा रहता है, शीशा हो गया, लोहा हो गया, अल्मुनिया हो गया, ये सब खरीदता है ना, पेपर कागज, तो उसको दे दीजिए, वो क्या करेगा, वो उसको नया गला के दूसरा कागज बना लेगा, यूज हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा ना। उसी तरह सेव अल्मुनियम कैंस, अल्मुनियम कैंस आप लोग स्प्राइट रेडबुल सब देखते हैं, आता है ना अल्मुनियम के कैन में आता है, तो इधर तो नहीं, विदेश में ना बियर, वो ठंडा कोका कोला और स्प्राइट सब भी आता है आजकल, देखते हैं वो कैन में ही रहता है, अल्मुनियम का पतला सा रहता है, तो उधर आदमी खूब पीता है कैन वाला, अल्मुनियम वाला, प्लास्टिक वाला उतना नहीं, उधर कैन वाला देखे होंगे, दिख रहा हुआ फिगर में, तो कचरा जैसा हो जाता है एकदम, पेपर का ढेर भी देख रहे हैं ना, इकट्ठा होते होते ढेर पेपर हो जाता है। तो क्या बोला जिम मिस ग्रीन से कि ये जो कचरा हो रहा है, आप ये जो कचरा दे रहे हैं ना, कैन और पेपर, उसको मत दीजिए, उधर आएगा उसको दे दीजिएगा, वो गला कर क्या करेगा, एल्युमिनियम से फिर दोबारा चीज दूसरा बना लेगा चीज, और पेपर पिघला कर दूसरा कागज बना लेगा। यही कह रहे हैं, कह तो सही रहा था बेचारा, देख रहे हैं ना, सप्ताह में आता है ऐसे करके कचरा उठाने वाला, कभी कभी यही बोल रहा था जिम कि आएगा ना तो सबको दे दीजिएगा कचरा, यही सबको पेपर कैलमुन दे दीजिएगा, वो क्या करेगा, जहाँ पर ही रिसाइकिल होता है ना वहाँ पर ही पेपर दे देगा, अल्युमिनियम जहाँ रिसाइकिल होता है वहाँ अल्युमिनियम का कैन दे देगा, फिर रिसाइकिल होकर दोबारा वही चीज़ बन जाएगा, यूज हो जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, कचरा भी नहीं फैलेगा, गंध भी नहीं फैलेगी, वातावरण भी साफ रहेगा, और जो नीचे एल्युमिनियम बनता है, तो एल्युमिनियम कैसे बनता है, कैसे तो खुद कर निकाला होगा ना एल्युमिनियम, तभी ना वो बनना है, पेपर पेपर बचाएगा तभी ना गाछ नहीं कटेगा, पेड़ से ही ना बनता है कागज। लाइक लास्ट स्कूल पिकअप, तो फिर मिस ग्रीन बोलते हैं, पिछले बार भी तुम बोला था कि रह दीजिए, आ जाए उठावे वाला आ जाएगा उसको दे दीजिएगा। सी आस्क पूछते हैं, व्हेन यू सेड जब तुमने कहा, व्हेन मतलब जब, यू सेड तुमने कहा, से मतलब का ना पास्ट रूप है, तो कहा पिछले कहा था, यू हैड कम एंड पिक अप बट यू नेवर शो अप, ये पिछले बार भी आया था पिछले शनिवार को, ये बात ये तुम बोला था बुआ कि काहल पेपर बाग फेंक रहे हैं, ये कैन को फेंक रहे हैं, स्कूल आएगा ये सब आएगा ने, भारत में तो नहीं उतना आता, साफ सफाई अभियान देखते आता है, कभी कभी स्कूल और वाला करवाता है, विदेश में ये जापान में देखिएगा ना, बच्चे से साफ सफाई सिखाया जाता है स्कूल से ही, एक दिन जिस दिन छुट्टी रहेगा ना बुला लेगा पास से बच्चे को, और आस पड़ोस जहाँ गंदा रहेगा ना सभी बच्चे से क्या करेगा, कचरा साफ करवा देगा, तो वो क्या हो गया, शिक्षा हो गया बच्चे के लिए। मगर भारत में ये सब काम करवाए तो गार्जियन फायर हो जाएंगे कि हमारे बच्चे बस कचरा उठवाएगा, हो जाएंगे न,
यही से विदेश भारत में क्या है, बड़ी अंतर है। विदेश और भारत में बहुत अंतर है। जैसे भारत में देखिएगा कचरा है तो या तो फेंक देगा, या कबाड़ी वाला आता है खरीदने के लिए, खरीद लिया ना, और जो नहीं खरीदा क्या करता है, बाहर में फेंक देता है। मगर विदेश में ऐसा नहीं है। अगर देखा कहीं गंदा है तो क्या है, समुदाय बना लेगा, स्कूल वाला ही, स्कूल बच्चे से ही सिखाया जाता है। तभी तो विदेश देखते हैं साफ सुथरा दिखता है सड़क सब चीज़। वो क्या करेगा, साफ सफाई देखिए मिलकर कर देगा। छोटे से छोटा छोटा बच्चा देख रहे हैं ना, छोटा छोटा, भारत में यदि करे तो देखे तो माँ बाप घर वाला कैसे करे लगेगा, बेचारा मार खा जाएगा बिना मतलब के। देख रहे हैं ना, आदमी हो औरत हो लड़की हो, क्या है, सब साफ सफाई पर कितना ध्यान देता है। बैग में ऐसे ही कचरा ग्रीन भी रखते हैं एक हफ्ता इकट्ठा करके। तो ये बात बेचारा बोला, मिस ग्रीन क्या बोले जिम को, पिछले बार तो बुआ भी तू बोला था कि रहे दीजिए, आएगा स्कूल पिकअप उठा के ले जाएगा, मगर आया था तुम, दिखाई तक नहीं दिया तुम दिखाई भी नहीं दिया। It is easier to throw them away a few at a time than a big mess like that. मतलब देखिए लाइन का क्या कहना है, ये बोले कि एक बार हुआ जितना भारी हम करके फेंकेंगे उससे अच्छा है कि रोज पढ़ेंगे, एक पेपर हुआ हल्का हुआ उसको रोज कचरा में फेंकेंगे। एक बार इकट्ठा करे से अच्छा है कि हम उसको एक रोज पढ़ेंगे, रोज काम हो गया जितना काम कर लिए बाकी को फेंक देंगे, हल्का भी रहेगा मेरे लिए। तो यही पेपर को जिम क्या कर रहा है, रोक रहा है कि मत फेंकिए, इसको रिसाइकिल के लिए रख दीजिए, आएगा रिसाइकिल वाला ले जाएगा उठाकर, तो यूज हो जाएगा दोबारा कागज में। मगर मिस ग्रीन क्या बोल रही है कि बउआ बतिया तू पिछले बार भी बोला था, पिछले हफ्ता भी आया था पैसा लेवल तो बोला था कि रहे दीजिए, आएंगे उठा के हम ले जाएंगे, उठा के ले गया, दिखाई तक नहीं दिया था, है खाली बोलता है कि ले जाएंगे। तो उससे अच्छा है ओकरा लगी हम तोरा लगी इकट्ठा भी किए, उससे अच्छा हम एक करके कचरे में फेंक देते, वही ना ठीक था। तब जिम बोलता है आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग। मतलब लेखक बेचारा समझाते समझाते थक गया, मिस ग्रीन को समझाते समझाते थक गया। देखते ना कितना आदमी को आप समझाते समझाते थक गएगा मगर सुनने तैयार नहीं रहेगा। हाँ क्या है, वो सुन भी नहीं करेगा। आप थक जाइएगा मगर वो नहीं थकेगा, वो नहीं थकेगा। हाँ आप पागल हो जाइए तो हो जाइए वो सुनने वाला ही नहीं है, वो वही बेचारा कह रहा है जिम मतलब वो सुनने तैयार नहीं है। हाँ आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस्टर, मतलब समझ रहे हैं ना, बेचारा थक गया ही मेक्स, उनका देखिए समथिंग अबाउट इकोलॉजी, किसके बारे में समझाते समझाते थक गया कि कैन नहीं फेंकिए, रिसाइकिल हो जाएगा, रख दीजिए, आएगा उठावे लगी, पेपर को रख दीजिए वो भी आएगा बेचारा उठा रिसाइकिल हो जाएगा। मगर ग्रीनी क्या बोले, तो अपन कुत्ता के संभाल, पहले तो अपन कुत्ता के संभाल जाए, हमारे कचरा कथी कर रहा है के सुने ले तैयारे नहीं है, वातावरण के दूषित करे ले। पेपर कैन फेंकेंगे तो खराब, पेपर तो गल जाएगा मान के चलते हैं, मगर वो जो कैन होता है एल्युमिनियम वाला वो तो नहीं गलेगा जल्दी से, प्लास्टिक नहीं गलेगा जल्दी से। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, अब बेचारा पहले गया जिम विलियम्स के घर, वहां से पेपर से पैसा इकट्ठा किया, उनको भी समझाया वो भी नहीं माने। फिर आया मिस ग्रीन के पास, मिस ग्रीन को मिस ग्रीन बोलना पड़ता है, मिसेज बोल देगा तो बेचारा का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो जब वहाँ से आया वो भी नहीं समझे, मिस्टर विलियम भी नहीं समझे, मिस ग्रीन भी नहीं समझे। अब आए हैं किसके पास ही, जॉनसन के पास। मिस्टर जॉनसन के पास गया, कहा कि सैटरडे पेपर देता है, पेपर देने के बाद सबसे पैसा वसूलता है बेचारा। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, तो वो किधर जा रहे थे, अपने गाड़ी की ओर जा रहे थे। जब उनका घर गया तो वो कोई काम से जा रहे होंगे गाड़ी की ओर। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, तो वो जितना तेजी से जा रहे थे ना गाड़ी की ओर, कौन, मिस्टर जॉनसन,
तू देखा नहीं तो बोला तो इनकी इतना से ज्यादा हम ही दौड़ सकते हैं। मिस्टर जॉनसन से तो ज्यादा तेज हम भी दौड़ सकते हैं। तब आगे देखिए, तो कचरा को क्या करना है, ऐसे करके फेंकना नहीं है, चमचमी प्लास्टिक में इकट्ठा करना है, ठीक ना? ठीक। देखिए अब कुछ जो पढ़ा है इसका 3 कहानी का भाग है, ठीक ना? तो पहला था मिस्टर विलियम्स, वो पढ़ा दिए एक भाग। दूसरा भाग आ गया मिस्टर ग्रीन, वो भी पढ़ा दिए। उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब इसका कुछ कौन सा शॉर्ट में है, देखिए क्या क्या कह रहा है। व्हाट हैपेन व्हेन द नरेटर कॉल मिस ग्रीन टू मिसेज ग्रीन। मतलब नरेटर मतलब होता है कहानी का जो कह रहा है, कहानी बता रहा है। अगर वो मिस ग्रीन के बदले मिसेज ग्रीन कर देगा तो क्या होता? पैसे नहीं देता। अभी तो पता है ना, ये बेचारा जिम अगर जो मिस के बदले मिसेज खाली कर दे बस, वो क्या करेगा? बोलेगा छुट्टा नहीं, पैसा नहीं, जाओ बाद में आना। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा, व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडे। वो जो मिस ग्रीनी है सैटरडे सैटरडे क्या करते हैं? जाते हैं ना वीकेंड पर बाहर घूमने। विच एनिमल, कौन सा एनिमल के बारे में चर्चा हुआ था इसमें? डॉग के बारे में। डॉग ही ना मिस ग्रीन का जाकर कचरा फाड़ देता है, गार्बेज वाला गड्ढा खोद देता है लाउन में। डॉग के बारे में बात हुआ है तीसरा में। चौथा में देखिए, व्हाई डज द नरेटर आस्क मिसेज ग्रीनी टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम। नरेटर मतलब जिम जो बोल रहा है कि मिस ग्रीनी को बोला था ना कि पेपर और को संभाल रखिए, क्या होगा? ये रिसाइकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेपर रिसाइकिल हो जाएगा, कैन रिसाइकिल हो जाएगा। उसके लिए रोका था कि उसको कचरे में मत फेंकिए, गार्बेज में मत दीजिए। चौथा में। पांचवा, व्हाई डिड द नरेटर सक्सीड इन, डिड बहने हुए, डिड द नरेटर सक्सीड, सक्सीड मतलब बोल रहा है क्या जो जिम है वो सक्सेस हुआ गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब समझाने में इकोलॉजी के बारे में सक्सेस मिला, सफलता मिला था? नहीं, जिम को सफलता नहीं मिला और बेचारे का मूड खराब हो गया, क्योंकि देखे ना कैसे डांट दिए थे, उल्टे समझा दिए, तभी ना वहां से छोड़ के बेचारा फिर वो मिस्टर जॉनसन के घर गए। तो अगला पार्ट में मिस्टर जॉनसन के बारे में बताएंगे, उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सपोर्ट का ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूर कीजिए हम लोग को। अपने दोस्त यार हैं 9th-10th वाले को बताइए चैनल के बारे में। दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास तैयारी मैट्रिक का करवाया जाता है, बिहार बोर्ड का, अच्छे तरीके से यहाँ तैयारी कीजिए, टॉपर आने का गारंटी है। टॉपर कैसे आइएगा? पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़िएगा तब ने। ऐसा हम थोड़े कि आपको कोई जड़ी बूटी आता है कि पढ़ाई देंगे और आप घोर के पीजिएगा तो टॉप आ जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा आप ही को ना बाबू, हम तो पढ़ा सकते हैं, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। हम तो आपका क्या है, रास्ता दिखा सकते हैं। देख रहे हैं कितना आसान आसान लैंग्वेज में इंग्लिश को हम समझा रहे हैं। समझिए, पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने दो लोगों को शेयर कीजिए चैनल, बताइए दिव्यांशी ऑनलाइन के बारे में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में।